Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए, ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप इस नए साल में सक्सेस को पाएँ। जो आप चाहते हो वो आप अचीव करो एंड ये साल आपका बहुत बेहतरीन जाए। सो यही मैं कामना करती हूँ, यही मैं विश करती हूँ। एंड गाइस, हैप्पीली इस नए साल को शुरू कीजिए अपनी कुछ प्रोमिसेस एंड कुछ गोल्स के साथ। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ओवरऑल उनकी एनर्जी हम देखेंगे। एंड गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Page of Cups, Eight of Wands, Queen of Cups, Temperance, Six of Wands, King of Pentacles, Seven of Swords, Ten of Swords, the Moon, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है फोर ऑफ कप्स। सो गाइस, अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये गाइस कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप में से कोई एक प्रैक्टिकल और एक कोई इमोशनल है। लाइक एक इंसान तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है और दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशनल सोचता है, और यही एक चीज़ है जो कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं होने दे रही है। क्योंकि जहाँ आप इमोशंस लगाते हो वहाँ पर आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल होते हो तो वो इमोशनल हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर एक बैलेंस नहीं बन पाता है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, और आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो बट आपके पार्टनर दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, सो अभी भी ये प्रैक्टिकल है बट सैड है। ओके, हैप्पी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है कि पहले हैप्पी थे ये, लेकिन अभी मुझे इनकी एनर्जी नहीं दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ओवरथिंक बहुत करने लगे हैं आपके पार्टनर, सोचने कुछ ज़्यादा ही लगे हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और
कुछ ना कुछ खुराफाती सा दिमाग में चलता रहता है, वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली ये फील करते हैं और इमोशनल है ये आपके लिए, क्योंकि हम मून का कार्ड भी वही बताता है और टेम्परेंस का कार्ड भी वही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ। सो इमोशनली कनेक्शन एक फील करते हैं आपसे, ये मैं देख रही हूँ। एंड आई फील कि आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको। सो इस एनर्जी का भी इफेक्ट उनके ऊपर जाता है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर ईगो बहुत है, ये तो यहाँ पर नज़र आता है। बट अभी ये बहुत ज़्यादा सैड है, मतलब कि इनको ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, या फिर मैं ये बोलूँ कि खुशी के मौके बहुत हैं, लोग बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। देखा जाए तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, आपको छुप छुप करके देखना, चोरी छुपे से आपकी जानकारी निकालना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि किसी को स्पाई करना या किसी के लिए जानकारियाँ निकालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, या एनर्जी अच्छी नहीं होती है। बट ये कर रहे हैं क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा उदास होता है, सैड होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो वो फिर ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू कर देता है कि चलो उस पर नज़र ही रखते हैं, चलो क्योंकि ईगो है जो कि बात नहीं करने देता, बाकी रहा भी नहीं जा रहा, आपके बारे में जानना भी है। सो वो किस तरीके से जाना जाए, वो चोरी छुपे ही जाना जा सकता है। तो वही काम ये कर रहे हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बात करने का इनका बहुत मन करता है आपसे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि बहुत मन करता है बात करने का, तो बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इतना इजी नहीं होता ईगोइस्टिक इंसान के लिए, जो अपना ईगो रखता हो ना, सबसे पहले उसके लिए इतना इजी नहीं होता कि वो बात करे आगे से आकर के। वो बस यही काम कर सकता है कि चोरी छुपे पीछे से स्टॉक कर लिया, देख लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा जो है उसकी नाक इतनी बड़ी होती है कि वो कितना ही मन कर रहा हो लेकिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और स्टेप लेने से बचता है। ये हमेशा ईगोइस्टिक इंसान के अंदर ये क्वालिटी हमेशा मिलेगी। जिस भी ईगोइस्टिक पर्सन से आप मिलोगे ना, उसका यही रहेगा कि मैं पहले क्यों मैसेज करूं, ओके, मैं क्यों आगे से करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। वो अपने आप को इस तरीके के थॉट्स दे करके स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। सो वही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ है, और उस चीज़ को ये बिल्कुल भी जो है मना नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ये कि यस हाँ इमोशनल अटैचमेंट है, आपको ये पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट सामने नहीं आना चाहते हैं और एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये मुझे दिख रहा है। अकेले भी बहुत पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा अकेला भी फील करते हैं। बिल्कुल भी हैप्पीनेस तो मुझे किसी भी कार्ड में दिख नहीं रही है। बट वही कि ये शो ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैप्पी, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है इनके पास कोई पेट हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा भी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो जो है ये नहीं चाहते कि आप उनसे बात करो, या फिर मतलब उनका ये है कि जो वो ये चीज़ करते हैं ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक्चुअली इनका जो अंदर की फीलिंग है वो उसकी उल्टी है। ये चाहते हैं कि मेरे को इसी तरीके से अटेंशन मिलती रहे, जैसे आप अटेंशन देते हो ना, इनका यही है कि मुझे इसी तरीके से अटेंशन मिलती रहे, मैं कुछ भी करूँ लेकिन मुझे ऐसी अटेंशन मिलती रहे। लाइक इनकी एक्सपेक्टेशंस, ओके, कि मैं कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ लेकिन मुझे अटेंशन मिलती रहे, मुझसे बात करने की कोशिश होती रहे, कोई मेरे पीछे पीछे भागता रहे। तो वो इनकी एक सोच है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड इनका यही है, इनका थॉट ये है कि होने चाहिए लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो कि हमसे प्यार करें, जो कि हमारे सपने देखें। क्योंकि ये भी एक इनका ईगो है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस तरीके का ईगो है कि ऐसे लोग होने चाहिए लाइफ में जो कि हमसे प्यार करें, जो कि हमारे पीछे पीछे भागे, जो कि हमारे बारे में रात और दिन सोचे। और ये वही चाहते भी हैं कि आप भी कुछ वैसा करो। बट ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि अगर ये भी उसमें उसी तरीके से
एफर्ट डाले कनेक्शन में, अगर ये उस चीज़ की कदर करे, अगर उसको रिस्पेक्ट दे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसी के प्यार में हम इतना डूब गए हैं कि अपना भी होश नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सामने वाला कदर करने वाला होना चाहिए। सो इनका वही है कि इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इनके पीछे पीछे भागता है या फिर इनको मनाता है या फिर इनसे बात करने की कोशिश करता है, बड़ा ही स्पेशल ये फील करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ गाइस कि ईगो जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है, ईगो की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा इनको भाव देना, मेरे ख्याल से इनके ईगो को बढ़ावा देना होगा। तो यहाँ पर वही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सब्र रखोगे तो शायद ये अपना ईगो को छोड़े। क्योंकि इनको भी एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, इनको भी मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये आखिरी होप तक रुकते हैं, आखिरी उम्मीद तक रुकते हैं कि मुझे नहीं लेना एक्शन, वही कुछ ना कुछ करेगी या वही कुछ ना कुछ करेगा। तो आपको वही होप, वही आखिरी उम्मीद तोड़नी है ताकि ये खुद से स्टेप ले सके, ताकि ये भी किसी रिश्ते में झुकना सीखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर आप इमोशनली इसी तरीके से रहे, अगर आपने जो है इसी तरीके से किया, सो मैं यही कहूँगी कि अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे या बार बार इसी चीज़ को जो है दोहराएंगे, क्योंकि एक आदत बन जाती है इंसान की, और जब तक हम उसकी आदत नहीं बदलेंगे वो आदत हमें ही हर्ट करती रहेगी। सो इस तरीके की आदत बन गई है। हो सकता आपने ना पहले भी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना प्यार दिया कि आपने कभी कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की कि भाई इतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं कंट्रोल भी करूँ। तो क्या होता है कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही होती है ना, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वही चीज़ है कि ओवर कोई भी चीज़ करना भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो प्यार हो या कुछ भी हो। सो यहाँ पर वही है कि आपने तो अपने आप को भुला कर के इनसे प्यार किया, लेकिन इन्होंने उसका गलत ही तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो अब मत होने दो। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अगर स्ट्रांग होते हो, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, सो इनका ईगो, इनकी जो आखिरी उम्मीद है ना कि वही खुद चल करके कुछ करेगी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। देखो, ऐसी जो पर्सनालिटी, ऐसी जो एनर्जी आती है ना, उसका मैं यही कहती हूँ कि आप अगर जाओगे भी ना बात करने, तो भाव उतना ही खाएंगे और फिर आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ आएगी, क्योंकि इनका ये है कि देखा मैंने ये सब सोचा था ना, वही हो गया, वो फिर से आई। तो यही ईगो को तोड़ना है ताकि ये खुद भी रिश्ते में एफर्ट डालना सीखे, ताकि ये खुद भी जो है कोशिश करना सीखे। और अगर नहीं करते तो फिर वो आपके काम का नहीं है गाइस, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत टाइम बाद भी आपने सब्र रखा, अगर फिर भी वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करता है, तो फिर क्यों ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। फिर तो हमें खुद को समझ आने लगती है, तो उसको समझ के साथ हमें काम करना चाहिए। ऑलराइट, सो ये कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी मुझे एनर्जीज़ मिली, जो भी मैंने देखा यहाँ पर, वो मैंने आपको सारी एनर्जीज़ बता दिया। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैं आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ कि आप किस एनर्जी में हो। Four of Wands, Page of Pentacles, Two of Wands, Two of Cups एंड Ten of Pentacles। आपके इस रिश्ते को लेकर के कुछ अलग ही सपने हैं, कुछ अलग ही आपकी सोच है इस रिश्ते को लेकर के। एक्चुअली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आप इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हो। सो यहाँ पर ये है कि आप अपनी लाइफ को बेशक एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को हैप्पीली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट उसी के साथ साथ ये रिश्ता ऐसा है जो कि आप भूल भी नहीं पा रहे हो। एक्चुअली बार बार आपका ध्यान उसी की तरफ जाता भी है और आप एक इंतज़ार वाली एनर्जी में आ जाते हो। बहुत कोशिश करते हो कि मैं किसी का इंतज़ार ना करूं, मैं आगे बढ़ूं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, लेकिन घूम फिर के आप उसी इंतज़ार वाली एनर्जी में आ जाते हो और आपको खुद को ये नहीं पता चलता कि मैं
उसकी राह तकने लग गई हूँ या उसका इंतज़ार करने लग गया हूँ। सो वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, बिकॉज़ आपको अभी भी कुछ होप्स हैं इस रिश्ते से कि ये ठीक हो जाएगा। एंड गाइज़, मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपको अगर आपका दिल कहता है ना, आपको होप्स है ना इस रिश्ते का ठीक होने का, तो वो हो भी जाएगा, बट थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। और ये जो नीचे एनर्जी आई है ना, ये भी ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या है कि खुद को थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि इमोशंस में बह करके कभी तो उनके दोस्तों को कॉल मैसेज कर देते हैं, कभी उनको ही कर देते हैं, कभी क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी मैसेज कर दिया, कभी स्टोरी बहुत सैड सी लगा दी। सो जितनी मेहनत थी उसको हम पानी फेर देते हैं। तो उस पर कंट्रोल करना सीख लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो, यहाँ पर यह है कि जो इंसान खुद की इज्जत करता है उसकी इज्जत सारी दुनिया करती है। तो आपको अपनी इज्जत करनी है। आप बार बार उधर जाओगे, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, ये अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर ये है कि अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो उस पर्सन को भी कभी आपकी वैल्यू नहीं होगी, वो भी कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो खुद ब खुद चल के आए। अपने आप को इतना ज़्यादा जो है अपने आप पर इतना ज़्यादा फोकस कर दो कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी कामयाबी देख करके ही वो इंसान ये सोचे कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि किसी का बुरा चाह करके हमें कुछ नहीं मिल सकता, या फिर हम किसी के ऐसे बन के बैठ जाए कि मैं नहीं बात करूँगी, तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद पर फोकस करोगे और कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे। जैसे आप कुछ अचीव करोगे ना, अच्छों का ये होगा कि यार मेरी किस्मत ख़राब थी कि जो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। तो वो एहसास कि मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी उसका साथ छोड़ करके या उसको छोड़ करके, ये एहसास ही कहीं ना कहीं आपको असली जस्टिस दिला सकता है। तो उस एहसास के लिए आपको खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तो एहसास कभी नहीं होगा। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। ओके, स्ट्रांग रह करके आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, जिससे कि आपकी ऑटोमेटिकली एक अपनी खुद की एक पर्सनालिटी बनेगी, अपनी खुद की एक इमेज बनेगी। एंड जो लोग आपको छोड़ करके गए वो लोग पछताएंगे कि हमने क्यों छोड़ा। तो वो होता है असली जस्टिस, जो कि हम खुद के साथ कर सकते हैं। तो ईश्वर से सिर्फ अपने लिए मांगो कि ईश्वर हमें ऐसा बना कि हम सन की तरह शाइन करें अपनी लाइफ में, हम ग्रोथ हमारी लाइफ में हो, हम जो है स्टार की तरह शाइन करें, सन की तरह शाइन करें, हमारी लाइफ में ना सक्सेस हो और हम कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएं, जिससे कि जो लोग हमें छोड़ करके गए हैं उनको भी एक दिन दुख हो कि यार ये कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। तो वही है असली जस्टिस, जो कि हम अपने खुद के साथ कर सकते हैं। बट उस पाथ पर बहुत मेहनत लगती है, इजी नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ, जो दुख आपको मिल रहा है, क्या वो मेहनत इससे ज़्यादा है? मुझे नहीं लगता कि जो तकलीफ़ आप अभी पा रहे हो, जो आपका दिल बार बार तोड़ा जा रहा है, जो आप मेहनत करोगे ना, वो इससे बड़ा नहीं होगा। इससे बड़ी उस मेहनत में तकलीफ़ नहीं होगी जितना कि आप अब तकलीफ़ ले रहे हो। सो प्लीज़ इस तकलीफ़ को बंद करो, अपने ऊपर काम करो। एंड ये तो अपने आप आएंगे, दौड़े चले आएंगे, चिंता मत करो, बस खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो और भगवान से सिर्फ अपने लिए मांगो, किसी और के लिए नहीं मांगना कि वो आ जाए, वो मिल जाए, वो नहीं, सिर्फ खुद के लिए कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें अपनी लाइफ में सफलता चाहिए। ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये तो इसके पीछे चलने वाली है, तो ये अपने आप दौड़ के चली आएगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ओके, लोगों के रूप रंग चुटकियों में बदल जाते हैं, बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर फोकस करने की। ओके, सो ये नया साल है, आज 1 तारीख है और अभी से शुरू करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रुको मत, पीछे मत मुड़ के देखो, किसी का वेट मत करो। मैं बिल्कुल ये सलाह नहीं दूंगी कि आप किसी के लिए रोते रहो या किसी का वेट करते रहो। प्लीज़ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ओके, अपने ऊपर फोकस करो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसे रखना है? अपने आप को, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि अच्छा चाह सकते हो अपना खुद का, वरना कोई और इस दुनिया में नहीं है जो आपका अच्छा चाहेगा। ओके, सो खुद के ऊपर फोकस करो गाइज। मैं बिल्कुल भी, आज साल का पहला दिन है, बिल्कुल नहीं कहूँगी आपसे कि इंतज़ार करो या किसी के लिए रोते रहो, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कभी ज़िंदगी में, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप रोते रहोगे किसी और के लिए। तो
ऐसा बनो कि लोग आपको पाने की इच्छा रखें, ऐसा करो कि लोग जो है आपके लिए तरसें, ऐसा कुछ करके दिखाओ। ओके, ये 2023 आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, मैं बस यही कहूँगी। इग्नोर से बाबा भी यहाँ पर यही कहते हैं कि इग्नोर करो इन सब चीज़ों को, जो पेन हो रहा है, जो हर्ट है, जो भी दिल में है, जो भी दर्द है, इग्नोर करो, स्ट्रांग बनो। जब आप इग्नोर करोगे तो आप स्ट्रांग भी बनोगे और आप ये कर सकते हो। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है और हम वो चीज़ कर सकते हैं। और भी जीव है इस धरती पर, लेकिन उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। मनुष्य जो है, जो इंसान है, उसी में इतनी बुद्धि है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नहीं किसी का इंतज़ार करना, नहीं किसी के लिए वेट करना, वो अपने आप खुद ब खुद भाग कर आएगा, चिंता मत करो। ओके, लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो। ओके, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, मतलब आपका जो काम है, जो काम करना आपको पसंद है। लाइफ पर्पस का कुछ लोग हवा बना देते हैं कि ये तो लाइफ पर्पस को अपना पहचानो कि किस लिए धरती पे जन्म लिया है। देखो, इतना पहचानने बैठोगे तो शायद आपको कोई आंसर ना मिले, शायद आपको मिल भी जाए। ओके, बट यहाँ पर ये है कि जो करना आपको पसंद है बस उसको करते जाओ, वही आपका लाइफ पर्पस बन जाएगा। क्योंकि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो कि हमारे लिए होती है, हमें वो चीज़ नहीं पसंद आती जो हमारे लिए नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखो। जो चीज़ आप कर आपका लाइफ पर्पस ऐसी चीज़ है जो कि आपका इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और भगवान भी ऐसी चीज़ें नहीं देता कि आपको ये बोले कि तुम्हारा लाइफ पर्पस ये है और इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम करो, अपनी जान दे दो इसमें कर करके। नहीं, भगवान वही चीज़ हमें देता है जो हमें पसंद है, तो वो काम करो जो आपको पसंद है, वही आपका लाइफ पर्पस है। ओके, एंड लेट्स सी, एक और कार्ड मैं लूँगी बाबा की तरफ से। यू आर सेम एज मी। देखो, अगर आपकी लाइफ में तकलीफ़ है तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो देखो, मेरी लाइफ में कौन सी खुशियाँ थी, मुझे कौन सा लोगों ने जो है ऐसे पाल दिया, बड़े हाथों में उठा उठा के, जैसे हाथ में छाला हो जाते उसको बचा बचा करके रखते, वैसे कौन सा मुझे लोगों ने पाल दिया। मैंने भी तकलीफ़ें सही है, मैंने भी लोगों के बुरे शब्द सुने हैं, मैंने भी अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, सारी चीज़ें देखी, बट मैं फिर भी अपने अच्छे काम पर रहा ना। तो वही चीज़ है कि लोग मिलते रहेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बस आपने अपनी अच्छाई को बचा करके रखना है। यही तो मुश्किल काम है इस दुनिया में कि हम हमारी अच्छाई को कैसे बचा सकते हैं। तो बस अपनी अच्छाई को बचा करके रखना है गाइस। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया को छोड़ो, बस अपने आप पर फोकस करो। लोग बुरे हैं, लोग बुरे करते हैं, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि लोगों को देख करके ही बदल जाते हैं, यार उसने, सभी लोग ऐसा करते तो मैं क्यों किसी के साथ अच्छा करूं। बट वो आपकी अच्छाई है। ओके, वो आपकी अच्छाई है और आपको और भी अच्छा कुछ कर्म करना है ताकि आपके आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे। यहाँ पर वही है कि जो इंसान अपने मन में छल नहीं रखते, कपट नहीं रखते, भगवान भी उन्हीं के साथ होते हैं और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो एक बात बताओ कि इस दुनिया की भीड़ का आपको साथ चाहिए या फिर इस दुनिया को चलाने वाले का साथ चाहिए? मेरे ख्याल से हम सबको उसका साथ चाहिए जो कि इस दुनिया को ही चलाता है। उसके साथ के लिए अपनी अच्छाई को कभी मत खो। जो आपकी अच्छाई है वो आपके काम आएगी और लोगों की बुराई उनके काम आएगी। तो लोगों को देख करके खुद को चेंज मत करो और ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग जो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ से कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो, भगा दो उनको अपनी लाइफ से। कोई ज़रूरत नहीं है उनको रखने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी नेगेटिव थॉट्स को कैरी करने की, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में काफ़ी हो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस इस बात को ध्यान रखना है। साल का पहला दिन है, आगे बहुत सारे मंथ पड़े हैं, आपने कुछ अचीव करके दिखाना है। इस नए साल में कुछ अपने अंदर नया लेकर के आना है आपने। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।